नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान, मेरे साथ है मेरे सहयोगी बीना और आप देख रहे हैं हमारे सांकेतिक समाचार। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस से। आज से उड़ीसा के 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भुवनेश्वर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 5वें दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर चीन के तियानजिंग में आयोजित एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में लेंगे हिस्सा। बैठक से इतर जयशंकर करेंगे द्विपक्षीय बैठकें। एक्सियोम 4 मिशन ISS पर ऐतिहासिक यात्रा पूरी करने के बाद आज पृथ्वी के लिए होगा रवाना। अनडॉकिंग से पहले शुभांशु शुक्ला बोले, अंतरिक्ष से सारे जहां से अच्छा दिखता है भारत। यानिक सिनर बने विंबलडन चैंपियन। कार्लोस अल्कराज को हराकर लिया फ्रेंच ओपन का बदला। खिताबी मुकाबले में अल्कराज को दी करारी मात। सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। यूपी, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक कांवड़ियों के लिए पुख्ता सुरक्षा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उड़ीसा के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे भुवनेश्वर और कटक में आयोजित कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। अपने दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर के 5वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। 15 जुलाई को राष्ट्रपति कटक में स्थित रेवेन्शा विश्वविद्यालय के 13वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने का भी कार्यक्रम है। और इसके साथ ही राष्ट्रपति रेवेन्शा गर्ल्स हाई स्कूल की 3 इमारतों के पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास करेंगी। और इसके अलावा राष्ट्रपति आदि कवि सरला दास की जयंती समारोह में भी भाग लेंगी और इस अवसर पर कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति का ये दौरा उड़ीसा के शैक्षिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास की दिशा में काफी महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर चीन के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। विदेश मंत्री तियानजिंग में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। सभी एससीओ सदस्य देशों के विदेश मंत्री विभिन्न क्षेत्रों में एससीओ सहयोग और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। शंघाई सहयोग संगठन में 10 सदस्य देश चीन, रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस शामिल हैं। बैठक से इतर विदेश मंत्री एस जयशंकर द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन ISS पर ऐतिहासिक यात्रा पूरी करने के बाद आज पृथ्वी के लिए वापसी करने को तैयार हैं। शुभांशु शुक्ला सहित एक्सियोम 4 क्रू भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद लगभग 4:30 बजे ISS से अनडॉक होंगे और मंगलवार को पृथ्वी पर सुरक्षित लौटेंगे। अंतरिक्ष स्टेशन से अनडॉक होने के बाद ड्रैगन कई डिपार्चर बर्न्स करेगा ताकि वह सुरक्षित दूरी बना सके और फिर ये कई ऑर्बिट लोअरिंग मैन्यूवर्स करेगा जिससे धीरे धीरे पृथ्वी की ओर करीब आएगा। और इससे अलग होने के बाद कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा और लगभग 22.5 घंटे बाद कैलिफोर्निया के तट के पास समुद्र में पानी में उतरेगा। वापसी से पहले रविवार को ISS पर ऑक्सीपेडेशन 73 टीम और एक्सियोम 4 क्रू के बीच एक लाइव विदाई समारोह हुआ। और समारोह में शुभांशु शुक्ला ने कहा कि अंतरिक्ष से भारत सारे जहां से अच्छा दिखता है। और इस दौरान शुभांशु शुक्ला ने इसरो, नासा और उसके अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों
एक्सियोम स्पेस और स्पेस एक्स का आभार जताया और बता दें कि एक्सियोम 4 मिशन के तहत शुभांशु की यह ऐतिहासिक यात्रा 25 जून को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्चिंग के साथ शुरू हुई थी। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान चुनाव आयोग ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। चुनाव आयोग ने उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से आई खबरों में बताया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान किए गए घर घर सर्वेक्षण में बूथ लेवल अधिकारियों को बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग मिले हैं और इस खबर के बाद पहले से गर्म चल रही बिहार की सियासी तपिश और बढ़ गई है। आरोप प्रत्यारोप के दौर चले और इसमें कुछ नेताओं ने भाषा की मर्यादा भी लांघ दी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर नकली एवं निम्न गुणवत्ता वाले उर्वरकों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए इस पर तत्काल और सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। ये पत्र देश भर में नकली उर्वरकों की बिक्री तथा सब्सिडी वाले उर्वरकों की कालाबाजारी एवं जबरन टैगिंग जैसे अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से जारी किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने पत्र में कहा है कि कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों की आय में स्थिरता बनाए रखने के लिए उन्हें गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उचित समय पर सुलभ दरों पर और मानक गुणवत्ता के साथ उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने ये भी रेखांकित किया है कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आते हैं के तहत नकली अथवा निम्न गुणवत्ता वाले उर्वरक की बिक्री प्रतिबंधित है। और देश के अलग अलग राज्यों में बारिश का दौर आज भी जारी रहने की संभावना है। राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और इसके अलावा यूपी, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और सटे हुए पूर्वी राजस्थान में अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी के साथ रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 18 जुलाई को असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश होने की संभावना जताई है। आईएमडी के मुताबिक अगले 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश जारी रहेगी। रविवार को पश्चिम बंगाल में लगातार बारिश के कारण घाटल सहित पश्चिम मेदिनीपुर के कई इलाके जलमग्न हो गए, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन फाइनल में 2 बार के गत विजेता कार्लोस अल्कराज को 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 से हराकर अपने करियर का पहला विंबलडन खिताब जीत लिया है। सिनर का ये कुल चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है और इस जीत के साथ ही सिनर ने न सिर्फ पहले फ्रेंच ओपन फाइनल में अल्कराज से मिली हार का बदला ले लिया, बल्कि स्पेनिश खिलाड़ी की ग्रैंड स्लैम फाइनल्स में अजय रहने की लय को भी तोड़ दिया। सिनर को मैच के पहले सेट में हार मिली, लेकिन उसके बाद शानदार वापसी करते हुए अगले ही सेट में जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। 23 साल के यानिक सिनर ने फाइनल जीतने के बाद कहा कि विंबलडन जीतने के बाद उनका सपना सच हो गया है। और भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेला जा रहा सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच रोमांचक मोड़ पर है। इंग्लैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 193 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 4 विकेट खोकर 58 रन बना लिए हैं। आज मैच के आखिरी दिन भारत को मैच जीतने के लिए 135 रन बनाने हैं। वहीं दूसरी पारी में भारत की शुरुआत खराब रही और यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले आर्चर की गेंद पर आउट हुए। करुण नायर और शुभमन गिल को ब्राइडन कार्ड्स ने आउट किया और दिन की आखिरी गेंद पर बेन स्टोक्स ने आकाशदीप का विकेट लिया और केएल राहुल 33 रन बनाकर नाबाद हैं। चेल्सी ने पेरिस सेंट जर्मन को मात देकर क्लब विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में चेल्सी ने यूरोपियन और फ्रेंच ओपन चैंपियन
PSG को 3-0 से मात देकर चौंका दिया। फाइनल मुकाबला न्यू जर्सी के मैट लाइफ स्टेडियम में खेला गया। चेल्सी के लिए कॉल पामर ने 2 गोल किए। और आज पवित्र श्रावण माह का पहला सोमवार है और इस मौके पर सुबह से ही मंदिरों में पूजा करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प आदि अर्पित कर भक्तगण भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं। श्रावण माह का पहले सोमवार के अवसर पर उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई। सभी शिवालय हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहे हैं। पूरे महीने शिवालय भगवान शिव की आस्था और भक्ति से गुलजार रहेगा। जल अभिषेक और रुद्र अभिषेक के साथ शिव भक्तों की ओर से महामृत्युंजय पाठ किया जा रहा है। उज्जैन, दिल्ली, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी समेत कई जगह भक्त शिव की आराधना से लीन हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। पूरा मेला क्षेत्र की सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन से मॉनिटरिंग की जाएगी और इन व्यवस्थाओं के अलावा कांवड़ियों के लिए पानी, टॉयलेट, स्ट्रीट लाइटिंग की सुविधा दी जाएगी। और हमारे विशेष सांकेतिक समाचार में बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।